बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हजरात के सामने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर लगाए गए एतराज़ात और उनके मुदल्लल जवाब इस पर बात करना चाहूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पर शुरू से लेकर आज तक मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किए जाते रहे और आज भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन एतराज़ात को अगर देखा जाए तो इन एतराज़ात को लगाने का कोई माकूल जवाज़ बनता नहीं। तो उसकी वजह यह है बुनियादी तौर पर कि जिस शख्सियत की सफाई, जिस शख्सियत की पाकी अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी, तो फिर किसी का कोई भी हक नहीं बनता कि उसके ऊपर किसी किस्म का कीचड़ उछालने की। तो मिशकात शरीफ के अंदर एक रवायत है जो मुकालमा हुआ था हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और एक बंदे का। तो वो मुकालमा मिशकात शरीफ में सही बुखारी के हवाले से मज़कूर है, तो उससे मैं इब्तदा करूँगा। उसके अंदर 3 एतराज़ात हैं। उन 3 एतराज़ात का जवाब देने के बाद और भी कुछ जो एतराज़ात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किए जाते हैं उनका मुख्तसर तौर पर आपके सामने मुदल्लल अंदाज में जिक्र करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि हज़रत उस्मान के बारे में 3 जो सवालात उसने किए थे, उनमें से पहला सवाल ये था कि हज़रत उसने ये सवाल किया, क्या उस्मान जंग ओहद में भागे नहीं थे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जवाब में फरमाया हाँ। उसने फिर दूसरा सवाल किया, क्या उस्मान गनी जंग बदर में गैर हाज़िर नहीं थे? आपने फरमाया हाँ। इसका तीसरा सवाल ये था कि क्या बैत रज़वान में वो गायब नहीं थे? आपने फरमाया हाँ। फिर इस शख्स ने यह जानकर कि मेरे सवालात का हजरत इब्ने उमर ने एतराफ़ किया है, खुश होकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, इन 3 सवालों का जवाब भी लेता जा। फिर आपने इसके सवालात का तरतीबवार जवाब दिया। आपने फरमाया, जहां तक जंगे ओहद में फरार का तल्लक है तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इनकी माफ़ी का ऐलान कर चुका, यानी जब अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान फरमा दिया तो एतराज़ कैसा कि जब अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को माफ़ फरमा दें, फिर हमारा हक नहीं बनता कि हम ये एतराज़ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ़ क्यों किया, या वो भागे क्यों थे, फरार क्यों हुए थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस मामले को दरगुजर फरमा लिया तो फिर उसके बाद हमारा कोई भी जवाब नहीं बनता कि इस चीज को उठाने की। तो दूसरे सवाल के जवाब के अंदर फरमाया कि वो जंग बदर में इसलिए हाजिर नहीं हो सके थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और अपनी ज़ौजा मोहतरमा सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की तीमारदारी के अंदर मसरूफ थे, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें 2 इनामों से नवाजा। इन्हें मुजाहिदीन बदर में शामिल फरमाकर इनके लिए अजर व सवाब का ऐलान फरमाया और इन्हें गनीमत में दूसरे मुजाहिदीन की तरह हिस्सा भी अता फरमाया। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इनाम दे रहे हैं कि ये जंग बदर के अंदर हाजिर नहीं, तो इन्हें हाजरीन की तरह इनामात दिया जा रहा है कि जिस तरह शुरका को अल्लाह तबारक व तआला ने अजर सवाब का उनके साथ वादा था, इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अजर सवाब मिल रहा है। जिस तरह शुरकाए बदर को उन्हें माल गनीमत के अंदर हिस्सा दिया जा रहा है, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इसी तरह माल गनीमत से हिस्सा दिया जा रहा है। फिर रहा तीसरा सवाल का जवाब कि फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहले मक्का की जानिब अपना सफीर और नुमाइंदा बनाकर इनका जबरदस्त एजाज़ व इकराम फरमाया। इनके मक्का जाने के बाद बैत रज़वान का मामला पेश आया। फिर हजूर ने इन्हें बैत रज़वान के खुशबख्त लोगों में शामिल फरमाया।
اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی۔ حضرت ابن عمر نے جوابات سے فارغ ہو کر اس معترض سے فرمایا اذهب بها الآن، ان جوابات کو اپنے ساتھ لیتا جا، یعنی ان سوالات کے ذریعے تم حضرت عثمان کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، مگر تم نے دیکھ لیا تینوں واقعات ان کی عظمت کے چمکتے ہوئے نشانات ہیں۔ یہ مشکات مصابیح کے اندر مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذیل کے اندر یہ اعتراضات اور ان کے جوابات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ مذکور ہیں۔